तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल से जुड़े जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर्स में। मैंने 2021 वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड करें और प्रीवियस ईयर से कुछ अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं। बच्चों यहाँ से मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन आता है और अगर आपको फंक्शन का कंप्लीट नॉलेज है यू कैन सॉल्व इजीली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास में, इसको इंटीग्रेट करना है तो अल्फा बीटा गामा मिलेगा, फिर उनका सम फाइंड करना है और यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड है। बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए जब भी क्वेश्चन आता है मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो कंपलसरी है और फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, इन तीनों को ही इंक्लूड करके यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है अगर लास्ट ईयर के ट्रेंड पे आप जाते हो तो देखिए पहला क्वेश्चन अच्छा है, इसको सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में देखिए x माइनस बॉक्स x तो क्या है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है 0 to 10, ठीक है। ये बन रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 2 पाई x, ओके, डिवाइडेड बाई e रेज़ टू पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो मेरे को बताइए फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यहां इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, साइन थीटा का फंडामेंटल पीरियड होता है, अगर मैं साइन x की बात करूं तो t होता है 2 पाई, और जब भी x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में होता है तो अगर मैं बात करूं साइन 2 पाई x की तो यहां से t मिलेगा 2 पाई डिवाइडेड बाई जो भी मल्टीप्लाई है 2 पाई इक्वल टू 1। तो फंडामेंटल पीरियड इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, ठीक है। तो एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया जिसका पीरियड है फंडामेंटल पीरियड 1। तो देखिए 0 से nt चल रहा है, प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना, 0 से nt विल बी n ऑफ 0 टू t, तो क्या इसको लिख सकते हैं n ऑफ 0 टू t, ये गिवन साइन ऑफ 2 पाई x डिवाइडेड बाई e फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अब 0 to 1 में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे वेरी करेगा वो आपको पता होना चाहिए, उसके लिए इसका ग्राफ आना चाहिए या इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ आना चाहिए। ये तो बता सकते हैं 0 से 1 में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x तो x ही होगा, तो ये तो e रेज़ टू पावर x ही चलेगा। व्हाट अबाउट दिस, तो देखिए इसका फंडामेंटल पीरियड 1 है, ठीक है, मींस 1 इंटरवल में ये कंप्लीट साइकिल करेगा, तो 1/2 में हाफ साइकिल करेगा, मींस ये कुछ ऐसे चलेगा, ये 1 है और ये 1/2 है, ठीक है। अब 0 to 1 में इसका अगर मैं बात करूं एरिया की या इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तो 0 to 1/2 में तो ये बन जाएगा यही लाइन, केवल यहां पे बनेगा 1, बट एरिया फाइंड करोगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में 0 है। तो देखिए मैं इसको कैसे ब्रेक कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसको 0 to 1/2 में तो ये बन गया 0 by समथिंग 0 प्लस 1/2 से 1, आपको किसी भी ग्राफ को उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करना आना चाहिए जल्दी से। 1/2 से 1 में जाओगे तो इससे जस्ट छोटा ये वैल्यू हमेशा -1 चलेगी, तो इससे जस्ट नीचे आते ही 0 नेगेटिव में 0 पॉइंट समथिंग उसका बॉक्स -1 ही बन जाएगा, तो ये हमेशा चलेगा -1 डिवाइडेड बाई e रेज़ टू पावर x। ये आपका आंसर है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो 10 तो आउटसाइड है, ये 0 हो गया, ये हो गया माइनस, देखिए माइनस e रेज़ टू पावर -x है तो इंटीग्रेट करोगे तो प्लस बन जाएगा e रेज़ टू पावर x, ठीक है। और लिमिट चल रही है 1/2 से 1, ये क्या है बेसिकली, ये है माइनस e रेज़ टू पावर -x, इसको इंटीग्रेट करना है ना, माइनस e रेज़ टू पावर -x, e रेज़ टू पावर -x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ e रेज़ टू पावर -x, तो प्लस बन गया। अब लिमिट पुट कर दीजिए, तो लिमिट पुट करते हो तो ये बना 10, ये बना e रेज़ टू पावर -1 माइनस e रेज़ टू पावर -1/2। कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करते हो तो अल्फा e रेज़ टू पावर -1 तो अल्फा तो मिल गया 10, बीटा e रेज़ टू पावर -1 के साथ तो बीटा मिल गया -10, और गामा कोई कांस्टेंट तो है नहीं तो गामा तो 0 है, तीनों का सम भी 0 आ रहा है, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, साइन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, इसका ग्राफ कैसे वेरी करेगा, जैसे मैंने बोला बेसिक्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन का बिल्कुल अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप गलती कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ये प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, आप सीधा कर सकते हो इसको, ठीक है। गिवन इंटीग्रेशन वी हैव I इक्वल टू -π/2 to π/2
ओके, वी हैव cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 रेज टू पावर एक्स। देखिए माइनस ए टू ए है तो इवन और चेक करेंगे तो माइनस सब्स्टिट्यूट कीजिए, माइनस माइनस नहीं, ना इधर इवन और आउट कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो इसमें मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ ए प्लस बी माइनस एक्स वाली। कौन सी प्रॉपर्टी? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करता हूँ तो फिर से मैं इसको लिख दे रहा हूँ, आई विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये तो ऐसे ही कैसे रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स, बेसिकली माइनस एक्स ही हुआ ना, तो 3 रेज टू पावर माइनस एक्स दैट विल बी 1 बाई 3 रेज टू पावर एक्स। सो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे और 3 रेज टू पावर एक्स यहाँ आ जाएगा। कैन यू राइट लाइक दैट? अब इन दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं तो ये बनेगा 2i इक्वल टू, देखिए ऐड कर दिया तो डिनोमिनेटर में तो यही रहेगा, न्यूमरेटर में cos स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया तो 1 प्लस 3 रेज टू पावर एक्स कैंसिल आउट, सो ओनली बचा यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स, कहाँ से? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इतना समझ में आया? इन दोनों को ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 प्लस 3 रेज टू पावर एक्स ना, और cos स्क्वायर एक्स बचेगा। अब cos स्क्वायर एक्स कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन, तो ये 2 टाइम हो जाएगा तो 2 2 कैंसिल आउट, सो फाइनली बचा i इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू cos स्क्वायर एक्स। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? या तो जो रिडक्शन फॉर्म बताई थी सबसे लास्ट में वो यूज करिए, या फिर क्या करना है आपको, cos स्क्वायर को cos 2 थीटा की फॉर्म से कन्वर्ट कीजिए, इंटीग्रेट करिए और लिमिट पुट करिए। या फिर ये यूज करना चाहते हो आप इंटीग्रेशन फॉर्म, तो कैसे यूज करेंगे? 2 है तो 2 से स्टार्ट करिए, 2 माइनस 1, देखिए साइन पावर तो 0 है तो एक ही लेंगे, ऊपर n और m2 चलता था ना, तो 2 माइनस 1 फिर 2 माइनस 3, आगे तो जाएंगे नहीं, डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो m प्लस n 0 प्लस 2 2, m प्लस n माइनस 2 तो वो तो 0 हो गया, वहां तो जाएंगे नहीं, इतना ही बचा। और इवन है तो इवन है तो पाई बाई 2, तो क्या बचा ये तो 1 हो गया, पाई बाई 4, पाई बाई 4 विल बी योर आंसर। डू वी हैव? यस। सो अगर आपको वो फॉर्म रिडक्शन फॉर्म पता है फटाफट सोल्व कर सकते हो, या फिर टाइम वेस्ट करना है, cos 2 थीटा कन्वर्ट करो, इंटीग्रेट करो, फिर लिमिट पुट करो। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस बार अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से। एक रिलेशन गिवन है, ओके, 2 फंक्शनल इक्वेशन है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ओके, सो देखिए एक्स स्क्वायर की फॉर्म में चल रहा है तो डेफिनेटली ये इवन फंक्शन बन गया, इवन फंक्शन बन गया तो वी कैन राइट i इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू 4 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब एफ एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं यहाँ से? वी कैन राइट 4x क्यूब माइनस जी ऑफ 4 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, और लिमिट चल रही है 0 टू 4। अब क्या करना है, ब्रेक कर लीजिए दोनों पार्ट में। सो ये तो बना 8, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट भी कर दिया मैंने साथ साथ, एक्स क्यूब बनेगा एक्स पावर 4, ये बना एक्स पावर 4 बाई 4। ठीक है, और इसमें लिमिट पुट कर दीजिए 0 टू 4, इसको मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो माइनस 2 0 टू 4 जी ऑफ 4 माइनस एक्स डी एक्स, दैट विल बी योर आई। इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ लिमिट पुट करोगे आप तो इस 4 को तो अगर बाहर ले लूँ मैं 2, और ये बनेगा 4 रेज टू पावर 4 और 0 विल बी 0, 4 रेज टू पावर 4 कैन बी राइट 2 रेज टू पावर 8 एंड माइनस 2 ऑफ लेट्स से दिस कंप्लीट मैं बोल रहा हूं I1, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। अब I1 कैलकुलेट करना है, सो देखिए I1 को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। I1 वी हैव 0 टू 4 g ऑफ 4 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे मेरे को रिलेशन गिवन है 4 माइनस एक्स और x में, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 4 माइनस एक्स को रिप्लेस कर दे रहा हूँ x से, तो I1 बनेगा 0 टू 4 g ऑफ x। अगर दोनों को ऐड कर दूँ 2I1 विल बी 0 टू 4 g ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और आई थिंक इसकी वैल्यू गिवन है 0, तो ये तो कंप्लीटली हो गया 0, तो ये पार्ट तो हो गया 0, तो फाइनल आंसर बना 2 पावर 9। 2 पावर 9 इज 512। ठीक है, क्वेश्चंस इजी हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर नहीं क्लियर तो पहले फंक्शंस कंप्लीट रिवाइज करिए।
ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, उनसे रिलेटेड इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आई एन इक्वल टू ऐसे गिवन है तो बाई पार्ट से जाएंगे हमेशा। गिवन फंक्शन को u इंटू वी मेथड से इंटीग्रेट करके उसको रिड्यूस करेंगे आई एन को आई एन माइनस वन या आई एन माइनस टू की फॉर्म में। ठीक है, तो आई एन गिवन है मेरे को, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए 1 to e है तो मोड x तो x ही होगा, log ऑफ x होल पावर n। अब यहाँ पे u और v, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, किसको इंटीग्रेट करना इजी है, इसको, तो इसको v मान लिया, ये u मान लिया। ठीक है, तो in को क्या लिख सकते हैं अब, in विल बी फर्स्ट कांस्टेंट मींस log ऑफ x होल पावर n, इट्स अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ दिस दैट विल बी x पावर 20/20। ठीक है, और इस पे लिमिट चल रही है 1 to e माइनस होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब u का डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करिए, दैट विल बी n log ऑफ x पावर n माइनस 1 एंड log x विल बी 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v दैट विल बी x रेज़ टू पावर 20/20 इसका dx, और लिमिट चल रही है 1 to e, यही होता है बाई पार्ट्स। ठीक है, सो वी हैव आई एन, लिमिट पुट कर दीजिए, अगर e लिमिट पुट करता हूं तो log e बन गया 1, तो ये बना e पावर 20/20, 0 अगर 1 पुट करते हैं तो log 1 0 कंप्लीटली 0 हो गया, माइनस 1x कैंसिल आउट, तो n/20 तो आ गया कॉमन, अगर n/20 कॉमन आ गया तो क्या बचा 1 to e log ऑफ x होल पावर n माइनस 1 इंटू एक्स पावर 19, क्योंकि एक x तो कैंसिल आउट हो गया ना। अब देखिए अगर ये आई एन है तो ये क्या है, n की जगह n माइनस 1 आ गया, वही तो है, तो इसको क्या आई एन माइनस 1 बोल सकता हूं, तो ये बना 20 आई एन इक्वल टू ई पावर 20 माइनस एन टाइम ऑफ आई एन माइनस 1। ये आपका रिलेशन आ गया। अब आप इनके बारे में बताना है तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से, तो यहां अगर मैं n इक्वल टू 10 पुट कर रहा हूं तो बनेगा 20 आई 10 इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 20 माइनस 10 आई 9। ठीक है, 8 बनाना है तो यहाँ 9 पुट करना पड़ेगा, सो 20 आई 9 इक्वल टू ई पावर 20 माइनस 9 ऑफ आई 8। अब इसको एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या बनेगा 20 आई 10 माइनस 20 आई 9 इक्वल टू माइनस 10 आई 9 एंड प्लस 9 टाइम ऑफ आई 8। ठीक है, तो फाइनल रिलेशन मिला 20 आई 10 इक्वल टू ये जाएगा प्लस 20, तो प्लस 10 बचेगा आई 9 प्लस 9 टाइम ऑफ आई 8। कंपेयर कीजिए क्या मिला अल्फा बीटा, अल्फा तो मिला 10 और बीटा मिला 9, तो 10 माइनस 9 आंसर विल बी 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये भी 2021 का फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, यहां पे x माइनस 1 है और यहां ग्रेटेस्ट चल रहा है, यहां ग्रेटेस्ट चल रहा है, बताइए कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वी हैव i इक्वल टू 0 to 10, ये चल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x e रेज़ टू पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाई e रेज़ टू पावर x माइनस 1। ठीक है, यही है। अब देखिए वी नो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज एक इंटीजर होगा, तो ये तो कोई इंटीजर है और e रेज़ टू पावर में भी इंटीजर है, मींस न्यूमरेटर तो कंप्लीटली यहाँ इंटीजर है, सो इंटीग्रेट करना है केवल इसको डिनोमिनेटर को, बट ये इंटीजर किस इंटरवल में क्या वैल्यू लेगा वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, देखिए 0 से 1 में जब जाएंगे तो ये तो क्या होगा 0, तो कंप्लीटली 0 हो जाएगा, प्लस अगर मैं बात करूं 1 से 2 में, 1 से 2 में बॉक्स ऑफ x विल बी 1, तो ये बनेगा 1 इंटू ई पावर 1 डिवाइडेड बाई ई पावर x माइनस 1। अगर मैं बात करूं 2 to 3 में तो क्या बनेगा 2 to 3 में, ये तो बन जाएगा 2, ये भी 2, सो क्या बोल सकते हैं 2 इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर x माइनस 1। क्या ये ऐसे ही नहीं चलेगा, और लास्ट में 9 to 10 पे क्या बनेगा 9 इंटू ई रेज़ टू पावर 9 डिवाइडेड बाई
ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस 1, यही तो बन रहा है। 1 to 2 में जो लोअर लिमिट है, 2 to 3 में जो लोअर लिमिट है वो बन रहा है, तो यहाँ पे 9 इंटू ई रेस्ट टू पावर 9। अब इन सबको ऐड करना है, ठीक है, तो या तो आप जनरल फॉर्म लिख लीजिए इसकी फिर ऐड कर दीजिए, या फिर इन सबको इंटीग्रेट करना है सेपरेटली। सो बेटर है जनरल टर्म लिखिए इसकी। तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, सिग्मा ऑफ n इंटू ई रेस्ट टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ठीक है, और सिग्मा चल रहा है यहाँ पे, ये जो n है n इक्वल टू 1 to 9, ठीक है, और इंटीग्रेशन करना है कौन सी लिमिट में, देखिए इन सभी में जब भी इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो ये चलेगा n माइनस 1 to n में। अगर n इक्वल टू 1 लेता हूं तो ये बनेगा 0, 0 to 1, 0 to 1 में तो ये 0 था। n इक्वल टू 2 लेता हूं, देखिए n इक्वल टू 1 के लिए ये टर्म बनानी है ना अपन को, तो ये टर्म बनानी है तो n इक्वल टू 1 to 2 चलेगा, तो ये चलेगा n to n प्लस 1। n इक्वल टू 1 के लिए ये टर्म बन रही है तो लिमिट भी यही बननी चाहिए ना, तो ये बनेगा 1 to n प्लस 1। अब ठीक है, n इक्वल टू 1 पुट करूं तो 1 to 2 ये वाली बन रही है 1 इंटू ई पावर 1, 2 के लिए 2 to 3, 2 इंटू, तो ये जनरल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करना है तो ये जो फॉर्म है इसको बाहर ले लीजिए, मीन्स n ई रेज टू पावर n तो बाहर है, ये चल रहा है सिग्मा के साथ, ठीक है, n इक्वल टू 1 to 9, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये बन रहा है ई रेज टू पावर 1 माइनस एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, n से n प्लस 1, ठीक है, तो इंटीग्रेट करिए इसको। सो फाइनली वी हैव सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 to 9 n ई रेज टू पावर n, और इसको इंटीग्रेट किया ई रेज टू पावर 1 माइनस एक्स को, सो दैट विल बी ई रेज टू पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस, मीन्स माइनस ऑफ ई रेज टू पावर 1 माइनस एक्स बनेगा, कहाँ से कहाँ तक, n से n प्लस 1 तक, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, अपर लिमिट पुट करोगे पहले तो माइनस ई, अपर लिमिट पुट करिए n प्लस 1, तो 1 माइनस n माइनस 1, तो माइनस n बना, माइनस लोअर लिमिट तो माइनस माइनस प्लस ई रेज टू पावर 1 माइनस n, और यहाँ पे चल रहा है सिग्मा n इक्वल टू 1 to 9 n ई रेज टू पावर n, यही तो चल रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, ओके, ई रेज टू पावर n को मल्टीप्लाई कर दीजिए, n यहाँ पे इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ तो क्या बनेगा माइनस 1, ई रेज टू पावर n और ई रेज टू पावर माइनस n मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, n ऐड हो जाएगा तो ई तो बचा, पावर ऐड कर दीजिए ना, यहाँ पे प्लस n करोगे ई, और इस पे चल रहा है सिग्मा। सो देखिए 1 to 9 नेचुरल नंबर का सम दैट विल बी n प्लस 1 बाई 2, और ये क्या बना e माइनस 1, सो दैट विल बी 45 e माइनस 1। डू वी हैव दिस वन, या तो या तो आप ऐसा कर लीजिए या फिर इन सभी को इंटीग्रेट करिए सेपरेटली 9 बार और फिर ऐड कर दीजिए। सो बेटर है जनरल टर्म लिखिए और एक बार इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी 2021 का है और बच्चों इसमें गलत पूछा गया, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट की बात कर रहा है। अगर इनकरेक्ट की बात कर रहा है तो यहाँ 3 ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे, दैट शुड बी करेक्ट, तब ये सिंगल चॉइस होगा। कैसे देखिए थे, तो सबसे पहले जो आई गिवन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, मैं यहाँ पे a2 प्लस बी, a2b माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, a प्लस बी माइनस एक्स, जब a2b लिमिट चल रही है तो a प्लस बी क्या बन रहा है पाई बाई टू माइनस एक्स करूंगा तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस, ये कॉस साइन और ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गिवन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 आफ्टर यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट विल बी कॉस पावर अल्फा एक्स and that will be sin power alpha and cos power alpha x dx। sin cos में बदल जाएगा cos sin में, क्योंकि a प्लस बी पाई बाई 2 बन रहा है तो a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को और इस इंटीग्रेशन को ऐड कर दे रहा हूं मैं, तो दैट विल बी 2i। अब देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर ऐड कर दूं तो दोनों सेम हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो कैंसिल आउट मीन्स dx, कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, तो यहाँ मिला 2i इक्वल टू
dx will be x, so pi by 3 minus pi by 6, pi by 3 minus pi by 6 करोगे तो pi by 6 ही बचेगा। ठीक है, तो यहां से फाइनली i मिला pi by 12 और ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन के बारे में देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नो, कांस्टेंट फंक्शन इवन यस, हैज एन इन्फ्लेक्शन नो। तो इनकरेक्ट बोले तो ये 3 इनकरेक्ट है, अगर करेक्ट पूछे तो इवन, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन इवन है ना, वाई एक्स के रेस्पेक्ट में ऑलवेज सिमेट्रिक है। तो ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बट ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट वाले पूछ रहे हैं तो मल्टीपल हो जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्राई कीजिए। एफ ऑफ ई एंड एफ ऑफ 1/e पूछ रहा है और फंक्शन गिवन है, 1/e पूछ रहा है, तो सबसे पहले एफ 1/x फाइंड करने का ट्राई कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में यही ट्रिक है कि फाइंड क्या करना है उसको सॉल्व कर लीजिए पहले। तो 1/e पूछ रहा है, एफ एक्स गिवन है, तो एफ 1/x फाइंड करते हैं। चलो, तो क्या बनेगा 1 to 1/x एंड दैट इज log ऑफ t डिवाइडेड बाई 1 प्लस t। अब पावर यहाँ पे लिमिट 1/x में चल रही है, तो मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूं। इसमें कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता अभी मैं क्या ले रहा हूं, यहाँ पे जो t है इसको मैंने ले लिया 1/u, तो क्या मिलेगा dt विल बी इक्वल टू -1/u स्क्वायर du। ठीक है, तो f ऑफ 1/x कैसे कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, देखिए लिमिट पुट करो, अगर यहाँ पे t की लिमिट 1 है तो u भी 1 ही है, अगर t 1/x है तो u क्या बन गया x, लिमिट सेम बनानी है उसके तभी तो ऐड कर पाएंगे, इसलिए मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया है कि लिमिट सेम बन जाए। अब ये क्या बना log t, और t क्या है 1/u, log ऑफ 1/u डिवाइडेड बाई, देखिए dt की जगह क्या लिख सकते हैं, और t प्लस 1 क्या बन गया 1 प्लस 1/u, और dt की जगह -1/u स्क्वायर du। अब इसको सिंप्लीफाई करके बता दीजिए मेरे को, f 1/x क्या बना सिंप्लीफाई करने के बाद, f 1/x दैट विल बी इक्वल टू 0 to x लिमिट। देखिए यहाँ पे इसको मैं log a बाई b वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, तो log a माइनस log b, log 1 तो होगी 0, माइनस log u, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो बचा log ऑफ u प्लस। यहाँ पे देखिए इसको u अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो u प्लस 1 और एक u यहाँ कैंसिल आउट हो गया और ये u यहाँ आ गया, तो u ऑफ u प्लस 1 du कैन वी राइट लाइक दैट। ठीक है, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी से वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, तो वेरिएबल चेंज करोगे तो f ऑफ 1/x वी कैन राइट 0 to x, सब कुछ t में चल रहा है तो वापस t बना लीजिए इसको, log ऑफ t डिवाइडेड बाई t टाइम ऑफ t प्लस 1 dt। ठीक है, अब ये दोनों चाहिए तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करके e पुट कर दीजिए, फिनिश। सो व्हाट विल बी हियर fx प्लस f ऑफ 1/x, लिमिट सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो log t, यहाँ पे log t बाई t प्लस 1 ये तो कॉमन आ रहा है, तो वहां से तो बचा 1 और यहाँ से बचा 1/t dt। ठीक है, log t बाई t प्लस 1 तो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 1/t। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो t प्लस 1/t कैंसिल आउट, तो t प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया तो डिवाइडेड बाई t बचा, सो log ऑफ t/t। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर log t को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सो 1/t dt वी हैव, सो दैट विल बी, देखिए ये तो क्या बन जाएगा t, अगर लेट सपोज v सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो v और log v, सो इट विल बी v स्क्वायर बाई 2। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे log t को v ले लीजिए तो 1/t dt विल बी इक्वल टू dv, सो dv और 1/t था क्या था, देखिए ये तो बन गया dv और log t क्या है v dv, v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2 मीन्स log t होल स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या पुट करनी है 0 to x। ये आया फाइनली fx प्लस f ऑफ 1/x। फाइंड क्या करना है f ऑफ e, तो यहाँ पे x इक्वल टू e पुट कर दीजिए, e पुट करोगे तो यहाँ e बन जाएगा, तो क्या बनेगा log e क्या होता है 1, log 0 क्या होता है, ओके log 0 वी कांट फाइंड ना, सॉरी दैट इज नॉट दी 0, इट्स 1 to x, this complete limit is 1 to x, log 0 is undefined, okay this is 1 to x, so log 1 will be 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा
log e1 1/2, so at x equal to e that will be 1/2। समझ में आ रहा है? यहाँ x e पुट कर दिया तो log e1 होता है, ये नेचुरल log चल रहा है, देखिए बेस e गिवन है तो ये तो 1 हो गया, 1 स्क्वायर 1 1/2 और 1 पुट करोगे तो 0, तो 1/2 मिलेगा ना ओनली x इक्वल टू e पुट करने पे, और 1/2 अपने पास में है। ठीक है, तो ऐसे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार। आगे चलते हैं, देखिए फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये गिवन है सिग्मा n इक्वल टू 1 to 100 n माइनस 1 to n, और ये है e फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x dx, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शन पार्ट x बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? ये बन क्या रहा है बेसिकली, देखिए n इक्वल टू 1 पुट करूं तो ये बनेगा 0 to 1, 2 के लिए 1 to 2, फिर ऐसे ही बन रहा है ना। बेसिकली ये है क्या, 0 to 1 e रेज़ टू पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 1 to 2, ये 1 to 2 बनेगा n इक्वल टू 2 के लिए e रेज़ टू पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ऐसे ही चल रहा है। लास्ट क्या बनेगा 100 के लिए 99 to 100 e रेज़ टू पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ dx, यही बन रहा है। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शन पार्ट x का इंटीग्रेशन करना है इस इंटरवल में 0 to 1 में, 1 to 2 में, 2 to 3 में, कंटिन्यूस चल रहा ना, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 99 to 100। तो एक प्रॉपर्टी थी कि लिमिट्स को ब्रेक कैसे करते हैं, ओके अगर याद हो तो a to c1, फिर चलते हैं c1 to c2, ऐसे लास्ट में cn to b। तो अगर इस तरह ब्रेक कर सकते हैं तो ब्रेक की हुई को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेम ही चीज है। तो इन सभी को क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 0 to कहाँ तक चल रहा है 100, क्या e रेज़ टू पावर फ्रैक्शन पार्ट dx, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। पर्टिकुलर लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, तो ब्रेक को कंबाइंड करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस चल रही है और फंक्शन सेम है। तो अब देखिए ये फ्रैक्शन पार्ट है, पीरियडिक फंक्शन है, पीरियड कितना है 1, सो 0 to nt, व्हाट वी कैन राइट, n विल बी आउटसाइड, और 0 to t 1, 0 to 1 में फ्रैक्शन पार्ट x ही होता है dx, यू विल गेट योर आंसर। सो ये बता 100 और ये होगा e रेज़ टू पावर x, so e रेज़ टू पावर 1 माइनस e रेज़ टू पावर 0 दैट इज 1, 100 e माइनस 1, डू वी हैव, यस दैट विल बी आंसर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज में ही मिक्सअप क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऐसे नहीं होती, इसकी रिवर्स होती है, बट वहां रिवर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट, तो आप सारी प्रॉपर्टीज याद कर लो, कैसे ब्रेक करते हैं लिमिट्स को, सब कुछ। ठीक है, तभी सोल्व कर पाओगे। अब यहाँ देखिए इस इंटीग्रेशन को बेसिकली सोल्व करना है, इसकी मॉड वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। अब ये कैसे ब्रेक होगा, देखिए ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमेशा कोई इंटीग्रल वैल्यू देगा। तो एक प्रॉपर्टी थी कि जब भी x प्लस आई होता है वी कैन राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई, इंटीजर को बाहर लिख सकते हैं, तो ये तो एक इंटीजर ही है ना, इस इंटीजर को तो बाहर लिख सकते हैं यहाँ पे। सो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अगर इसको एक्स स्क्वायर लिख दिया तो अंदर क्या बचा, माइनस cos x, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना, x प्लस आई, तो ये तो i हो गया प्लस जो अंदर बचा। ठीक है, और ये चल रहा है 0 to √π/2, और ये दोनों पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है dx। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट कहां ब्रेक करता है, जहां वो इंटीजर बन रहा होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटीजर कहां बनेगा 1 पे, तो ये लिमिट ब्रेक होगी 0 to 1 और फिर 1 to π/2। इसके लिए तो पूरी लिमिट चलेगी 0 to दिस कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 0 to √π/2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर dx। हियर वी कैन ब्रेक द लिमिट 0 to 1, ओके 0 to 1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा ब्रेक होता है जहाँ इंटीजर बनता है, तो पहला इंटीजर बनेगा 1 पे, 0 to 1 ये क्या बन जाएगा 0, प्लस 1 to सेकेंड ये बनेगा √2 पे, ओके, बट ये इससे छोटी वैल्यू है, तो पहले इसी पे फाइनल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ना, यहाँ पे बोलेगा 1 dx, ओके।
सेकंड इंटीजर ये बनेगा इन जनरल देखे तो √2 पे, क्योंकि √2 का स्क्वायर तो 2 होगा, बट √2 से भी छोटी वैल्यू है तो ये इंटीग्रेशन वहीं खत्म हो गया, √2 तक जाने की जरूरत नहीं है, तो 1 to this दिट विल बी 1 dx। ठीक है, तो यहाँ पे 1 dx करा तो x ही आ गया, x आ गया तो क्या बना √π/2 - 1। दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस I1, √π/2 - 1। ठीक है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, वहां x है। अब सेकंड इंटीग्रेशन यहां से बना, लेट से I2 0 to √π/2 - cos x dx। ठीक है, अब अगर आपको माइनस cos x का ग्राफ पता है तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में ये क्या वैल्यू होगी इस इंटीग्रल की, वो बता दीजिए। ठीक है, मैं यहां ग्राफ बता रहा हूं आपको, देखिए 0 to √π/2 में चल रहा है, मीन्स 1 पॉइंट समथिंग है, π/2 से छोटा है। तो देखिए cos x का ग्राफ चलता है ये वाला 0 to π/2 में। ठीक है, तो माइनस cos x का ग्राफ होगा ये वाला, बट π/2 पे नहीं, √π/2 में चल रहा है, तो लेट्स सपोज कहीं 1 है तो ये 1 से थोड़ा सा बड़ा है √π/2। ठीक है, √π/2 हो या टिल π/2 हो, इस कंप्लीट इंटरवल के लिए ये हमेशा क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां से स्टार्ट होगा, 0 से जस्ट छोटी वैल्यू -1 बनेगी हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो ये हमेशा -1 रहेगी या नहीं रहेगी √π/2 तक, तो ये हमेशा -1 होगा नहीं होगा, इसका ग्राफ पता होना चाहिए। मैंने एक आइडिया दे दिया है, ये -1 होगा, तो -1 होगा तो क्या बचेगा, dx ही बचेगा अंदर, dx होगा तो इट विल बी x, सो √π/2 -0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो इट विल बी -√π/2। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो -√π/2 कैंसिल आउट, -1 बचा और -1 का वोट 1 इज योर आंसर। आपको ग्राफ पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे वर्क करते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से अच्छा क्वेश्चन, फंक्शनल इक्वेशन के रूप में गिवन है और इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। वी हैव f(x + f(x + 1) = 2। अगर x को रिप्लेस करूं मैं x + 1 से तो ये बनेगा f(x + 1 + f(x + 2) = 2। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये तो कैंसिल आउट, ये बचा f(x - f(x + 2) = 0। So finally we got f(x = f(x + 2). What is the meaning of this? Here f(x) is the periodic function, f(x = f(x + t), periodic function, और जहां फंडामेंटल पीरियड क्या है 2, ये मिला, मीन्स 2 इंटरवल में इसका ग्राफ जो है वो सेम ग्राफ अगले 2 इंटरवल में होगा और ऐसे ही रिपीट करेगा। तो अगर ग्राफ सेम है तो एरिया भी सेम होगा, मीन्स ये गिवन I1 है, उसको मैं बोल सकता हूं 0 to 4 × 2 nt, तो 4 आउटसाइड आ जाएगा, और ये 0 to 2 f(x dx) होगा। ठीक है, सिमिलरली I2 में 2 के इंटरवल बनाइए, -1 to +1 और 1 to 3 2 इंटरवल बनेंगे, सो इट विल बी ट्वाइस ऑफ 0 to 2 f(x dx). ये बने I1 और I2। अब कहीं से मेरे को इसकी वैल्यू पता चल जाए दैट 0 to 2 f(x dx) विल बी व्हाट, तो मैं I1 I2 एग्जैक्टली वैल्यू बता सकता हूं। तो इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, उसके लिए अपने पास में कोई भी रिलेशन नहीं है अभी, तो चलो बनाते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड 0 to 2 f(x dx) विल बी व्हाट, एंड वी हैव रिलेशन दैट f(x + f(x + 1) = 2। सो अगर मेरे को ये रिलेशन यूज करना है तो इस x की जगह x + 1 बनाना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस गिवन में x की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं y + 1। ठीक है, x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं y + 1 ही बनाने के लिए। तो ये कैसे बन जाएगा, f(y + 1) dy, और लिमिट कैसे ब्रेक हो जाएंगी, देखिए अगर मैं x 0 करता हूं तो y क्या बनेगा, x 0 पे y बना -1। ठीक है, और x2 पे y क्या बनेगा, x2 पे y क्या बनेगा 2 - 1 1। ठीक है ना, x0 में पुट करा तो y बना -1, और
y फाइंड करना है, x2 पुट किया तो y बना 2 - 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन वेरिएबल चेंज कर सकता हूँ, तो वेरिएबल चेंज करूंगा तो ये बन जाएगा -1 to 1 f ऑफ x + 1 dx, ठीक है। अब x + 1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकता हूँ मैं, तो ये बना -1 to 1 2 - fx dx, ये तो बना f ऑफ x + 1 की वैल्यू 2 ऑफ -fx। तो अब देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था बट यहाँ लिमिट है 0 to 2, यहाँ -1 to 1, तो फिर से लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, तो इससे कंपेयर कर सकते हैं फिर, ठीक है। ठीक है, ये मिला। अब इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, -1 to 1 2 ऑफ dx एंड -1 to 1 fx dx। अब देखिए fx क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड कितना है 2, -1 से 1 में भी 2 ही बन रहा है, तो एक पार्टिकुलर क्या ये वाला एरिया सेम होगा इस एरिया के, 0 से 2 में जो एरिया बनेगा, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड 2 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, सेम एरिया बनेगा ना। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा तो क्या बनेगा, ये ट्वाइस ऑफ 0 to 2 fx dx इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 dx विल बी x, सो दैट विल बी 2। सो फाइनली वी गॉट 0 to 2 fx dx दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन मत रखना, ये पीरियोडिक फंक्शन है तो -1 से 1 में पीरियड 2 ही है, तो जो एरिया यहाँ है वो एरिया यहाँ मिलेगा, तो दोनों ये सेम ही वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इसको ट्वाइस कर दिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये वैल्यू मिली फाइनली 2। अगर ये वैल्यू 2 है तो देखिए ये तो कितना बन गया 8 और ये कितना बन गया 4, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, I1 8 और ये ट्वाइस ऑफ 8 + 8 16 इज योर आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ये 2020 का क्वेश्चन है, देखिए ये वाला इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन और ये तीनों टर्म बोल रहे हैं जीपी की कॉन्जुगेटिव टर्म है, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर विल बी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। उससे पहले इन इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कीजिए, तो देखिए 0 to n फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, डायरेक्टली पीरियोडिक फंक्शन यूज कर लीजिए, क्या होता है इसका पीरियड 1, सो ये हो जाएगा n टाइम ऑफ 0 to 1 और 0 to 1 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x विल बी x इटसेल्फ, तो ये बना n टाइम x² by 2, x² by 2 विल बी 1/2 - 0 n/2। तो फ्रैक्शन पार्ट की हेल्प से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली, 0 to n greatest integer of x, we can write 0 to n x minus fraction part of x, ओके। अब इसको अगर मैं फर्दर ब्रेक करता हूं तो x को इंटीग्रेट कर लीजिए और इसका इंटीग्रेशन तो n/2 है, x को करेगा तो x² by 2 मीन्स n² by 2, सो n² by 2 माइनस n/2, ये मिला। तीनों इंटीग्रेशन मिल गए, ये जीपी में है तो इस मिडिल का स्क्वायर मीन्स n² minus n/2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड, एंड फर्स्ट वी हैव n/2 एंड थर्ड वी हैव n² minus n into 10। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, मैं हिंट दे देता हूं आपको। I1 ये है, इसकी पावर 100 है, इसकी पावर 101 है, तो इसको रिड्यूस करेंगे इसकी फॉर्म में, तो I2 को सबसे पहले लिखेंगे 0 to 1, ठीक है, 1 minus x into 1 minus x पावर 50 चलेगा, x पावर 50 into 100, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये टर्म मीन्स I1 ही बन जाएगा, माइनस x पावर 50 1 माइनस x पावर 50 होल पावर 100। इसको इंटीग्रेट करना है 0 to 1 में, 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये टर्म I1 और माइनस इससे ये। अब यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई करना है आपको और फिर उस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा इजीली। अब u इंटू वी कैसे अप्लाई करोगे आप, देखिए अगर इसको मैं इंटीग्रेट करने की कोशिश करता हूं तो इसको मैं t सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 50 x पावर 49, तो x पावर 49 यहाँ बाहर में होना चाहिए, मीन्स मेरे को क्या करना है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा x पावर 49 और 50 को ब्रेक कर लूंगा इन दो टर्म में। अब देखिए एक टर्म मेरे पास ये है और एक टर्म मेरे पास ये है,
अब यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई करना है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको t लेते हुए, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये, u इंटू वी अप्लाई करिए बाई पार्ट्स, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है, ट्राई करना। चलो अब इतना कर लिया तो ये वाला मैं हिंट दे के छोड़ रहा हूं, आप बताइएगा इसको। इसके दो तरीके हैं, देखिए, या तो इन दोनों का सेपरेटली ग्राफ बना लीजिए और ग्राफ से एरिया फाइंड कर लीजिए। ये क्या बनेगा यहाँ पे, मॉड ऑफ x माइनस टू, ठीक है, और एफ एक्स ही है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ना gx। या तो दोनों का सेपरेट ग्राफ बना के एरिया फाइंड कर लीजिए और फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर कंप्लीटली इसको सोल्व करना चाहते हो तो मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन करते जाइए वन बाय वन। तो ये बन रहा है बेसिकली यहाँ पे 0 to 3 gx वी हैव मॉड ऑफ x माइनस टू माइनस मॉड ऑफ x माइनस टू। ये कंप्लीट इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए मोड में x माइनस टू चल रहा है तो ये तो श्योर हो गया, ये ब्रेक होगा 0 to 2 में और 2 to 3 में। अब 0 to 2 में जाओगे तो ये टर्म देखिए कैसी बनेगी, 0 to 2 में ओके ये छोटा है तो ये टर्म नेगेटिव बनेगी ना, क्योंकि 2 से बड़े के लिए पॉजिटिव होगा, तो ये टर्म नेगेटिव बनेगी। तो क्या बनेगा, मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस टू माइनस टू एंड माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। अच्छा ये भी तो 0 to 2 के लिए तो नेगेटिव बन गई ना, तो ये मोड भी हटा सकते हैं, ये मोड भी हटा देंगे तो नेगेटिव बन गई, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया x माइनस टू, ठीक है, विथ डी एक्स प्लस आगे चलिए 2 to 3 में ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी तो ये तो डायरेक्ट x माइनस टू से ओपन हो जाएगा तो x माइनस फोर हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगी तो डायरेक्ट माइनस से ओपन हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस टू बनेगा, इसको dx करना है। अब ये जो बचा हुआ मोड है वो चेक करना है आपको कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो 2 to 3 में x माइनस फोर, 2 to 3 में x माइनस फोर तो नेगेटिव होगा तो ये तो नेगेटिव से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मोड ऑफ माइनस एक्स बचा, ठीक है, तो ये किससे ओपन होगा, प्लस एक्स से ना, माइनस एक्स का मोड ले लीजिए इसमें, ठीक है। तो ये तो बन जाएगा 2x माइनस टू का इंटीग्रेशन और इसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। ये बन जाएगा यहाँ पे 2x माइनस टू का इंटीग्रेशन 0 to 2 में, ठीक है, और ये बन जाएगा अगर इसको आप माइनस से ओपन करोगे तो माइनस एक्स प्लस फोर माइनस एक्स प्लस टू, तो ये बन जाएगा माइनस 2x प्लस सिक्स, इसका इंटीग्रेशन इस पर्टिकुलर लिमिट में। एक मेथड तो ये है, दूसरा ग्राफिकल मेथड है अगर आपको ग्राफ आता है तो, ठीक है। ये सब था डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। बच्चों बचे हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है, और साथ ही साथ ये सारे वीडियोस अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए कि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके, ठीक है। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।